देखो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जो मेन टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चा। सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम लोगों को समझना है मेनली। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का हल्का बात किए थे कि सिंपलेस्ट काइंड का तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन जो होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया क्या? सिंपलेस्ट काइंड का कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर हार्मोनिक का मतलब होता है तुम्हारा पीरियोडिक बच्चा, ठीक है। तो हम तुमको एक चीज बताए थे, क्या बताए थे कि सारा ऑसिलेटरी मोशन जो होगा, सारा ऑसिलेटरी मोशन जो होगा वो तुम्हारा पीरियोडिक होगा, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली बात कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट काइंड का ऑसिलेटरी मोशन जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और ऑसिलेशन कैसे होता था? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ होता था बच्चा। ऐसे ऐसे भी होगा, ऐसे ऐसे भी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या? तो ये ऑसिलेशन जो होगा इसमें दो टाइप का ऑसिलेशन है, यानी दो टाइप का तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक लीनियर एसएचएम है, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक तुम्हारा क्या होगा, एंगुलर एसएचएम, यानी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देख लो इसमें केस क्या है, कैसे कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि एक मास यहां पर अटैच किए हैं स्प्रिंग से बच्चा, ठीक है। बात समझ में आया? और एक ग्राउंड या सरफेस कुछ भी मान लो कि इस पर रखा हुआ है मास बच्चा, ठीक है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहेंगे कि अ बॉडी डज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यानी सिंपल काइंड ऑफ ऑसिलेशन करेगा बच्चा, ठीक है। अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। मतलब एक बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अलोंग अ लाइन, तो तुम्हारा क्या होगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मोस्ट तुम्हारा और मोर तुम्हारा अगर अच्छा से बात करें, थोड़ा सा और अच्छा से डिफिनेशन का बात करें, तो यहां पर देख लो कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? देखो यहां से क्या करते हैं बच्चा, इसको क्या करते हैं, खींचने का कोशिश करते हैं। जब खींचेंगे तो तुम्हारा क्या करेगा, यहां तक खींचेगा तो तुम्हारा क्या करेगा, वापस यहां पर रखेगा, आप छोड़ देगा तो तुम्हारा खींचा के वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, वापस आएगा ना। ऐसे खींचेगा, स्ट्रेच करेगा इसको और यहां पर छोड़ देगा तो तुम्हारा वापस आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और जब इसको कंप्रेस करेगा, ऐसे दबाएगा और उसके बाद छोड़ देगा तो फिर से वापस इस पोजीशन पर आ जाएगा, यानी ये वाला जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये वाला मीन पोजीशन होगा। यहां से अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो वापस यहीं पर आएगा, यहां कंप्रेस करेंगे तो वापस यहीं पर आएगा बच्चा, यानी ये क्या हो गया, मीन पोजीशन। इसी के अबाउट तुम्हारा आगे पीछे होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो ऑसिलेशन होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो क्या कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो यहां पर देखो, यहां पर यहां से यहां खींचेंगे तो क्या चीज है जो वापस इसको इधर ले आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? क्या चीज है बताओ? यहां से यहां तुम्हारा क्या है कि यहां से इधर खींचे और इसको यहां छोड़ दिए तो वापस तो आ जाता है अपना फॉर्म में। तो क्या चीज है जो इसको वापस लेके आता है? रीस्टोरिंग फोर्स बच्चा। ये पढ़ा है तुम लोग, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है बच्चा। इसके अंदर जैसे तुम क्या करता है, तुम्हारा ऐसे खींचता है तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे जैसे तुम खींचते जाता है रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर एक्स मान लो, एक्स डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये एक्स डिस्टेंस मान लो यहां पर पहुंच गया ट्रेवल करके, यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया तुम्हारा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स का, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, बोलो इधर ही तो होगा, तभी तो यहां छोड़ेंगे तो वापस आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो और फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बच्चा। तो वही चीज बोल रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये देखो इधर ही मीन पोजीशन के अबाउट तुम्हारा क्या करेगा, इसी के मतलब इसी के तरफ तुम्हारा डायरेक्ट होगा रीस्टोरिंग फोर्स। यहां देखो ये मीन पोजीशन हो गया ना बच्चा, इसको क्या करे, खींच के उसके बाद छोड़ रहे हैं तो वापस यहां मीन पोजीशन के पास आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? तो यही बोल रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स
इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम्हारा क्या होगा कि मान लो फोर्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करा रहे तो फोर्स भी तुम्हारा क्या डेवलप होगा, ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप। अच्छा बात समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज बोल रहा है एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, यानी तुम्हारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या। क्यों माइनस लिखे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक के लिख दिए है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, ठीक है। अच्छा के क्या है मेरा, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट इसको कहते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ x क्या हो गया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। जिस भी बॉडी का लेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, ओके, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें देख लो ये लीनियर एसएचएम में क्या हो गया, ये अलोंग द लाइन तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। और रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। अब एंगुलर एसएचएम देखते हैं हम लोग। इसमें से एग्जांपल दिए हैं तुम्हारा एंगुलर एसएचएम वाला, एंगुलर से रिलेटेड होगा यानी एंगल से रिलेटेड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहां पर देखो, यहां तुम्हारा मान लो ये यहां पर लटकाए हुए हैं एक बॉब को, सिंपल पेंडुलम का बॉब है और लटका दिए बच्चा। अब इसको इधर खींचते हैं तो वापस यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा बच्चा, यानी इसका मीन पोजीशन क्या हो गया, ये वाला हो गया मीन पोजीशन इसका बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर बोल लो इसको कि थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ एंगल कितना है, 0 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बताओ। यहां से यहां खींचेंगे इसको, ठीक है, वापस यहां पर आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पर आएगा, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा कि नहीं। यहां से खींचेंगे, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां पर आएगा। बात समझ में आ रहा है, तब एक ऑसिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ। अच्छा यहां पर देखो कि ध्यान से कि ये ऑसिलेशन बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम यहां से यहां लेके इधर नहीं खींच देना है, इधर नहीं खींच देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना बड़ा ऑसिलेशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात करो कि तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा हो, स्ट्रेट लाइन जैसा हो, ठीक है। अगर आगे पीछे स्ट्रेट लाइन जैसा मोशन हो रहा है तब सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर देखो कि जब मूव करेगा तो इसका मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एंगल का बात करना पड़ेगा, ठीक है। यानी रोटेशनल मोशन लगभग हो रहा है, और रोटेशन में याद रखना कि जब फोर्स लगता है तो रोटेशन में वही फोर्स तुम्हारा टॉर्क में बदल जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। रोटेशन में क्या होता है, टॉर्क में बदल जाता है। फोर्स का एनालॉग जो होता है टॉर्क होता है बच्चा। बात समझ में आया क्या, इतना बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि देखो एंगुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक ऑसिलेटरी मोशन है, इन विच टॉर्क जो है, टॉर्क एक्ट करता है ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टॉर्क एक्ट करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां देख लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। जो यहां पर क्या हो रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा था, ठीक है, वहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे खींचेंगे इसको तो इसको कौन वापस लाएगा, वापस कौन लाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क वापस लाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा प्रोपोर्शनल था। बात समझ में आ रहा है ना, एक्स का प्रोपोर्शनल था, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम लोग जान रहा है कि थीटा, यहां पर जो एंगल डिफाइन करते हैं ये थीटा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही चीज लिखे हैं टाउ यानी टॉर्क, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा, इधर खींच रहे हैं तो डेवलप किधर होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, बताओ इधर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अगर इधर खींच रहे हैं तो तुम्हारा रीस्टोरिंग टॉर्क इधर डेवलप होगा बच्चा, और डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है बच्चा। तो यही चीज यहां पर लिखे हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहां पर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको सी से लिखे, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर इसी को क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट होगा, सी जो होगा वो रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट होगा बच्चा, ठीक है। ये भी चीज यहां पर लिख लेना है, लिख लो, ठीक है। देखो थोड़ा सा चीज हम लोग एक देख लेते हैं, फेज का कॉन्सेप्ट बच्चा। फेज क्या होता है, तो बेसिकली अभी तक हम लोग क्या देखे कि तुम्हारा जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो तुम्हारा पीरियोडिक मोशन होता है।
बताए थे कि सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है, लेकिन सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, अगर तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है तो पीरियोडिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बताए थे पीरियोडिक फंक्शन, जो फूरियर एक्सप्रेशन लिए थे, ये वाला फूरियर वाला है ना, फूरियर लास्ट में निकाले थे कि उसमें क्या कर रहे थे, पीरियोडिक फंक्शन को कंबाइन कर दे रहे थे। ये सीरीज बन रहा था, फूरियर सीरीज, ठीक है, जो कि हायर क्लासेस में तुम लोगों को पढ़ना है। तो पीरियोडिक फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली तुमको दिखाए थे कि चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है अपने आप को बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑसिलेटरी मोशन कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन में भी हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा बच्चा, उसका मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि पीरियोडिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन का जरूरत पड़ता है, और ऑसिलेटरी मोशन भी तुम्हारा क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता? इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, पीरियोडिक मोशन का जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बुझलिस कि ना बुझली? यानी तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमको पीरियोडिक फंक्शन का जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पीरियोडिक फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यहां पर जान रहा है कि तुम्हारा साइन और कोसाइन फंक्शन होता है तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन का। एक सिंपल एग्जांपल दिए थे बच्चा, इसमें तुम्हारा क्या लगा हुआ रहता है, थीटा लगा हुआ रहता है, और कॉस थीटा अगर ऐसे बोले तो ये थीटा लगा हुआ रहता है कि नहीं? अगर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तभी मेरा साइन और कोसाइन का वैल्यू निकलेगा, और नहीं तो नहीं निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे इसका वैल्यू पुट करेंगे तभी मेरा फंक्शन का वैल्यू निकलने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तब मेरा वैल्यू तुम्हारा निकलेगा, जो फंक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहां पर जो है तुम्हारा, ये देखो, ये थीटा जो है, ये थीटा कुछ नहीं है बल्कि फेज कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। तो ये थीटा यानी बेसिकली फेज जो है वो तुम्हारा पार्टिकल का पोजीशन को बताता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यहां पर सर आप ड्रॉ किए हैं कि सर्कल है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम्हारा ये तो सर्कल में मूव नहीं करता है। सर्कल में ऐसे ऐसे करते तो जाता नहीं है, ऐसे सर्कल में मूव करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन याद करो बच्चा कि तुम्हारा बोल रहे हैं क्या कि तुम्हारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक फंक्शन के यूज यानी पीरियोडिक मोशन है बच्चा, है कि नहीं है? पीरियोडिक मोशन है, इसीलिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और पीरियोडिक फंक्शन में तुम्हारा ये एंगल जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा क्या होगा, पीरियोडिक मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसीलिए थीटा का सहारा लेना पड़ रहा है हमको, थीटा निकालना पड़ेगा तभी मेरा वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी सिंपल हार्मोनिक डिस्क्राइब होगा, क्योंकि उसके लिए नीड क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का नीड है। और पीरियोडिक फंक्शन इसी तरह तो होता है, इसमें एंगल डिफाइन करना पड़ेगा तभी ना सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हारा डिफाइन होगा। इसीलिए एंगल का कॉन्सेप्ट लाए हैं और इसीलिए यहां पर सर्कल ड्रॉ किए बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अभी दिखाएंगे तुम्हारा आगे वाला चीज में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन कैसे रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसका बात करेंगे हम लोग बच्चा। बात समझ में आ रहा? तो फेज बेसिकली कुछ नहीं है, एंगल है। सपोज करो कि ये तुम्हारा क्या है, यहां पर तुम्हारा ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू t है, यानी टाइम t पर यहां पर पहुंच गया सब। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले तुम्हारा यहां से यहां पार्टिकल पहुंचा हुआ है। अभी सपोज करो एक पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल फाई एंगल पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फाई एंगल पर है। अब यहां से तुम्हारा पार्टिकल स्टार्ट करता है और यहां से यहां जाता है, और यहां पर माने हम लोग थीटा, थीटा इज इक्वल टू, यहां थीटा हम लोग माने, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब जानती है, क्या जानती है कि तुम्हारा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है बच्चा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना बार रोटेशन कर दिया, मतलब कितना बार रिवॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल तुम्हारा स्पीड है उसका बच्चा, कि कितना वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंगल के साथ, मतलब सर्कल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम है। रेडियन पर सेकंड हम लोग यूज करेंगे इसका यूनिट बच्चा, लिखाए भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा दोनों का, यहां पर 2 पाई बाई टी ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
पूछ लीस कि ना पूछ लीस? ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यही लेते हैं रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी का भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछ लीस, इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर बताए थे तुम्हारा कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लीस कि ना बुझ लीस? एंगल वाला जब बात करेंगे, सर्कुलर मोशन जब होगा तो तुम्हारा क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी में जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते थे, उसी तरह तुम्हारा क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी में तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। बुझ लीस कि ना बुझ लीस? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, बोलो होगा बच्चा। अच्छा, यहां पर देख लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको थीटा से दिखाते हैं और इसको टी से दिखाते हैं बच्चा। ठीक है, तो यहां से अगर थीटा निकाले तो कितना निकलेगा, ओमेगा टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। अरे थीटा यहां पर छोड़ेंगे, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा टी यहां पर, तो यही थीटा को यहां पर ओमेगा टी लिखे। बात समझ में आ रहा है? यानी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इतना से इतना मूव करने में ओमेगा, यानी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां पहले से तुम्हारा इनिशियल फेज था, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। ये जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हैं, इनिशियल फेज बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या बोल रहे हैं, इनिशियल फेज बोल रहे हैं। अगर मान लो यहां से पार्टिकल को स्टार्ट कराते, मूव कराना, तो इनिशियल फेज कितना होता है, 0 होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी यहां पर ये एंगल पर बना हुआ है, तो इनिशियल फेज कितना है, 5 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 यहां से ले रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मान लो यहां से लेते तो इनिशियल फेज 0 होता बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लीस कि ना बुझ लीस? समझ में आ रहा है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए इनिशियल फेज कितना है, 5 है बच्चा। अच्छा, यहां से यहां जब पहुंचेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा इसका पूरा फेज। अगर पूरा फेज लेंगे, यहां से यहां होगा पूरा एंगल, है कि नहीं? तो इसका फेज कितना हो जाएगा, 5 प्लस ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है? तो लास्ट फेज, पूरा फेज बताएंगे तो वो 5 प्लस ओमेगा टी होगा बच्चा। तो फेज कुछ नहीं है, एंगल है बेसिकली। ठीक है, और हायर क्लासेस में मतलब 12th वगैरह में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और डील करेंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी समझो कि पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल का यूज करना पड़ेगा। और एंगल कुछ नहीं है, तुम्हारा यही फेज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल टर्म में अगर बात करो तो फेज इज नथिंग बट द एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कोसाइन फंक्शन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर हम लोग बैठाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ ली, इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, इज इट ओके? ठीक है, अब देखो यहां पर ये बता दिए, फेज का कॉन्सेप्ट बता दिए बच्चा। यहां पर ये भी बात बोले कि तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन को हमको डिफाइन डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा बच्चा। और पीरियोडिक फंक्शन में याद करो, तुम्हारा ये वाला चीज लिए थे, क्या लिए थे, फूरियर सीरीज वाला, ये वाला टर्म लिए थे। याद है कि नहीं याद है? जो कंबाइन कर दे रहे थे, ये फूरियर सीरीज, फूरियर फंक्शन। अगर याद ना हो तो फूरियर फंक्शन का वीडियो अपलोड हो चुका है, यू कैन वॉच। ठीक है, सर्च कर सकते हैं फिजिक्स लीजेंड, तुम्हारा क्या फिजिक्स लीजेंड कॉस्मोस, और उसमें डाल सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन, उसमें ये पूरा डील किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें मिलेगा तुमको ये वाला लास्ट वाला हम लोग एक्सप्रेशन लिए। अब इसमें से देखना तुम्हारा क्या होगा कि ये एफ हम लोग ये फंक्शन लिखे फूरियर वहां से। ठीक, अब यहां पर देख लो एक चीज, ये एफ जो है, ठीक है, अच्छा चलो एफ का बात करेंगे। अभी देख लो कि ये फंक्शन निकाले, अगर मान लो कि a1 यहां पर n इक्वल टू 0 है, और तुम्हारा ये कहां से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा बच्चा। अगर मान लो कि a1 और b1 जो है, a1 अगर 1 पुट कर देते हैं दोनों में, a1 और b1 1 पुट कर देते हैं n के जगह पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 पुट कर देते हैं n के जगह पर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a1 और b1 वाला कोफिशिएंट हो जाएगा। a1 b1 ये सब क्या कहलाता था, फूरियर कोफिशिएंट कहलाता था बच्चा। तो a1 और b1 कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सारा कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो हो गया। सपोज कर लो कि a1 और b1 नॉन जीरो है, बाकी तुम्हारा सारा कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर देखो तो एफ हम लोग लिख सकते हैं, a1 बैठाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो खेला खत्म इसका फंक्शन का। बात समझ में आ रहा है ना? तो a1 b1 यानी 1 वाला बचेगा खाली। तो यहां n के जगह पर कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। तो यहां 1 बैठाएंगे तो a1 हो जाएगा cos 2 पाई, n के जगह पर 1 बैठाएंगे 2 पाई t हो जाएगा, अपन कैपिटल T हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा sin 2 पाई t अपॉन t हो जाएगा बच्चा। वही चीज यहां पर लिखे, a1 cos 2 पाई t अपॉन t लिखे, b1 sin 2 पाई t अपॉन t लिखे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके बच्चा, बात समझ में आ रहा है इतना?
बुझा रहा है ना? ठीक, अब एक चीज देख लो यहां पर एक चीज देखना है तुम्हारा क्या, कि ये जो एफटी है बच्चा, ठीक है, ये जो एफटी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले समझ लो कि ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर कोफिशिएंट कितना लिए, सिंपल मतलब सिंपल बता रहे हैं, ठीक है। बाद में तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेगा सेकंड हार्मोनिक मोशन, ये सब होता है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली तुमको समझना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन समझेगा तभी हायर क्लासेस वाला चीज समझेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला जो इक्वेशन है, हम तुमको क्या बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और ये वाला जो इक्वेशन होगा ये क्या दिखाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक, बुझा रहा है इतना बात, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो वही चीज यहां पर लिखे, दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज अ पीरियोडिक मोशन, इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एफटी जो है इन इक्वेशन 1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जब होगा यानी ऑसिलेटरी मोशन जब होगा तो तुम्हारा क्या करेगा, यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, इधर ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाएगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन दिखा रहा है, एफटी दिखा रहा है। सर कैसे बोल रहे हैं कि एफटी जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, कैसे बोल सकते हैं आप? देखो यहां पर टाइम का फंक्शन है, ये दिख रहा है तुम्हारा, ये टाइम का फंक्शन है कि नहीं है कि नहीं है? यानी तुम्हारा ये एफ जो है, ये जो तुम्हारा यहां पर एफ लिखेंगे, एफ जो है वो फंक्शन है टाइम का। टाइम का वैल्यू जब तक पुट नहीं करेंगे तुम्हारा क्या होगा, ये फंक्शन नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या, यहां पर टाइम का वैल्यू पुट करेगा तभी निकलेगा पूरा वैल्यू बच्चा। और टाइम का फंक्शन कौन है, याद करो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जब बताए थे ऑसिलेटरी मोशन में कि कोई गिवन टाइम पर डिस्प्लेसमेंट होगा, गिवन टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दिए हुए टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, और तुम्हारे अगर टाइम बढ़ा देते तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम का फंक्शन है बच्चा, यानी टाइम का फंक्शन कौन सी होगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा। तो इसीलिए ये टाइम का फंक्शन है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी करेगा उसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये एक शॉर्ट इक्वेशन हो गया तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसको और कॉन्साइज हम लोग करते हैं, कॉन्साइज मतलब छोटा फॉर्म में करने का कोशिश करते हैं बच्चा। इसीलिए यहां पर लिखे है अदर फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन रिप्रेजेंटिंग एसएचएम, ठीक है। अदर फॉर्म में हम लोग करने का कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अच्छा, आप देखो कि इक्वेशन 1 से हम लोग क्या जानते हैं, एफटी कितना हो गया, इतना हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला हम लोग जानते हैं, इतना हो गया। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो हम लोग चूज किए क्या, A1 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव और B1 इज इक्वल टू माइनस आर साइन फाइव। अब ये वाला क्यों किए सर? देखो ये इक्वेशन को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है बच्चा तो हमको इतना पुट करना पड़ेगा। A1 और B1 मेरा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है बच्चा, ठीक है। तो A1 और B1 को हम लोग कांस्टेंट है, इसके वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं सो दैट हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर अगर बैठाएंगे तुम्हारा A1 की जगह पर r cos फाइव, r यहां पर लिख दिया और cos फाइव इधर ले गए बच्चा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे A1 की जगह पर r cos फाइव बैठाएंगे, बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? तो यहां पर A1 की जगह पर r पाई ले आए और cos 2 पाई लिखे और cos फाइव लिख दिए। उसी तरह तुम्हारा B1 की जगह पर माइनस r sin फाइव है, r बैठा है और sin फाइव उधर ले गए बच्चा। कोई दिक्कत? अब ये किसी चीज का फॉर्मूला है, अगर तुम लोग याद करो तो, ठीक है। किसी चीज का क्या है, फॉर्मूला है। देखो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर देखो तुम लोग जानते हैं क्या, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी एज cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू cos माइनस sin a sin b बच्चा, है कि नहीं है? देखो है ना, यहां पर cos a कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं? और ये cos b r अभी निकालेंगे हम लोग, बाहर r निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले ये वाला लिख लो, तुम्हारा ft तुम्हारा यहां से क्या निकलेगा, ft निकलेगा, r कॉमन निकाल देते हैं, यहां से निकलेगा तुम्हारा cos 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, और यहां पर क्या हो जाएगा, cos फाइव हो जाएगा बच्चा। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, sin 2 पाई t अपॉन t sin फाइव हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया? आ रहा है कि नहीं यार? अब यहां पर देखो cos a प्लस बी है तो इसको बैठा देंगे, उसी तरह सेम टू सेम मिल रहा है, देख लो, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ft को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं r cos 2
2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और देखो यहां पर बी की जगह पर क्या हो जाएगा, फाइव वाला हो जाएगा बच्चा। तो फाइव बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा ये वाला तुम्हारा इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन को मान लो तुम्हारा, ये इक्वेशन कितना है, 2 है बच्चा, ये वाला इक्वेशन, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लिया जाए, और इसको कितना मान लिया जाए, 3। अच्छा यहां पर एक चीज देखना कि ये ओमेगा, ये तुम्हारा बट यहां पर लिख सकते हैं 2 पाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है बच्चा। ये रिलेशन भी तुम लोग को बताए हैं शायद, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम लोग को मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। अगर तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो कितना हो गया इसका, 2 पाई लगेगा बच्चा, 2 पाई एंगल बताएगा कि नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है, ठीक। इसमें मान लो टाइम कितना लगा, टाइम लगा टी, ये वाला टाइम पूरा, ठीक है, टाइम टी लगा कैपिटल, और यहां से अगर पार्टिकल स्टार्ट किया और यहां पर घूम के आए तो 2 पाई कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। अरे एंगल कितना बनेगा, 2 पाई का बनेगा कि नहीं, कुछ। अरे ये भाई ये देखो, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ठीक, यहां से पार्टिकल उठा और यहां से कंप्लीट करके यहां पर पहुंचा, तो तुम्हारा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, 2 पाई होगा कि नहीं, तो 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो गया बच्चा, और ये तुम्हारा टाइम कितना लगा, टी लगा बच्चा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझलिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझलिस, इतना बात बुझा रहा है, बोलो, ठीक है। अच्छा यहां पर देख लो, तो यहां पर हम लोग एफ टी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, एफ टी को, ठीक है, आर कॉस, ठीक है, 2 पाई बाय टी को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, क्या ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, ये देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये वाला तुम्हारा अगेन से तुम्हारा क्या है, इक्वेशन 4 लिख रही है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो, इसको नोट डाउन कर ले, ठीक, कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो यहां पर लिख सकते हैं क्या कि इक्वेशंस 3 and 4 रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड देख लो, यहां पर कैपिटल टी है बच्चा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। अच्छा यहां पर ये जो चीज दिखाता है, ये वाला बच्चा हमेशा याद रखना कि ये जो कॉस के पहले दिखा रहा है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है बच्चा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करता था उसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते थे बच्चा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बताया जाए, आर हो जाएगा बच्चा, एम्पलीट्यूड आर हो गया, ओके। और बताओ, और इनिशियल फेज एंगल कितना होगा इसका, ये ओमेगा टी प्लस 5 था, और वहां पर बताए थे कि इनिशियल फेज एंगल कितना था, 5 था बच्चा, था ना। तो यहां पर एंड इनिशियल फेज एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, इनिशियल फेज एंगल लिख सकते हैं आप, इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज इधर लिख दे, मिटा देते उसको ऊपर वाला, इनिशियल फेज एंगल तुम्हारा कितना हो गया, इनिशियल फेज एंगल 5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, देखो लास्ट इक्वेशन ये वाला अभी देखे बच्चा, ये लास्ट इक्वेशन था तुम्हारा एफ टी इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये वाला इक्वेशन जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये लास्ट इक्वेशन जो दिखा रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखा रहा है, जिसमें तुम्हारा टोटल फेज जो है वो तुम्हारा ओमेगा टी प्लस 5 है बच्चा। टोटल फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 5। ये वाला 5 जो होता था वो इनिशियल फेज होता था एट टी इज इक्वल टू 0। याद है कि नहीं याद है, यहां पर फिगर भी बनाए थे कि ये तुम्हारा होता है, यहां से यहां पार्टिकल ये 5 होता था, और यहां से यहां ए से बी जाता था, और तुम्हारा क्या है ये वाला ओमेगा टी यहां पर लिखते थे बच्चा, ये ओमेगा टी होता था, और ये वाला कितना होता था, 5 होता था बच्चा। ये बात किए थे, तो ये टोटल फेज हो गया इसका, ठीक है, किसका,
तुम्हारा बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा उसका टोटल फेज कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये इनिशियल फेज हो गया फाइव, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 पर। बात समझ में आया? अच्छा यहां पर आर जो है वो दिखा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये वाला एफ टी क्या दिखा रहा था, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। एफ टी क्या दिखा रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बॉडी तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एफ टी दिखा रहा है बच्चा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या बॉडी जो भी कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पीछे जा रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको एम्पलीट्यूड बोलते थे। ये आर क्या दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड दिखा रहा है बच्चा। ये तुम्हारा क्या दिखाया एफ टी, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला टोटल फेज, और उसमें से ये फाइव इनिशियल फेज था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? अच्छा इसको ये वाला थोड़ा सा इक्वेशन सुधार लेना, ये इक्वेशन 6 है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर हम लोग जानना चाहते हैं कि आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल आर जो लिए है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 2 और 3 दिए हैं। तो 2 जो था ये वाला था और 3 ये वाला था। प्रीवियस बैक में देखेगा तो ये 2 और 3 था बच्चा। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, देख लो a1 को स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव होगा कि नहीं होगा। a1 को स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव होगा कि नहीं होगा। b1 को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो b1 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके, इज इट ओके, ठीक है। अच्छा वही चीज लिखे हैं कि स्क्वायर करके ये स्क्वायर कर दे रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो स्क्वायर करेंगे a1 स्क्वायर हो जाएगा और ऐड करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, स्क्वायर करेंगे a1 स्क्वायर हो गया और ऐड भी करना है तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कर दे बच्चा। a1 स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यहां पर लिख दिया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और b1 का स्क्वायर करेंगे कितना निकलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, a1 का स्क्वायर हो गया, b1 का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो गया बच्चा, ठीक है। अच्छा यहां से देख लो कि आर स्क्वायर तुम्हारा क्या चल जाएगा, कॉमन चल जाएगा बच्चा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव बचेगा और प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तुम लोग जानता है 1 होता है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर आर स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो आर स्क्वायर मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। आर स्क्वायर जब यहां पर है तो आर स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्क्वायर शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो तुम्हारा रूट बन जाता है। तो आर का वैल्यू कितना निकला, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया क्या, बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा यहां पर देखो तुम्हारा क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, फेज एंगल निकालना चाहते हैं। फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल कितना है वो हम लोग निकालना चाहते हैं, tan फाइव, ठीक है। यहां से हमको 5 निकालना है तो क्या कर दे रहे हैं, tan 5 निकाल दे रहे हैं। तो tan 5 कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, tan 5 निकालने के लिए क्या कर देंगे कि ये वाला इक्वेशन बाय ये वाला इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, 3 बाय 2 करेंगे। यहां पर देखो 3 को डिवाइड कर देंगे अगर 2 से तो क्या हो जाएगा, इधर b1 हो जाएगा, b1 अगर ये वाला तुम्हारा RHS डिवाइड हो रहा है तो तुम्हारा LHS भी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, b1 बाय a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन फाइव और अपॉन आर कॉस फाइव होगा कि नहीं होगा बच्चा। ये कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव होता है तुम्हारा टेन फाइव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा तुम्हारा होता है टेन थीटा। तो यहां पर फाइव है इसीलिए क्या हो जाएगा, टेन फाइव हो जाएगा। और यहां पर माइनस बचेगा, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बी वन बाई ए वन हो जाएगा और इधर बचेगा टेन फाइव। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, समझ में आ रहा है बोलो। अब याद करो तुम्हारा कि पहले वाला में तुम्हारा हम बताए थे कि A1 और B1 अपने मन से चूज कर रहे बच्चा, बताए थे ना कि A1 और B1 अपने मन से चूज कर रहे हैं, ठीक है। इस वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन तुम्हारा बताए थे, ये वाला जो भी इक्वेशन था इक्वेशन 1 था बच्चा। ये वाला इक्वेशन में हम लोग जो तुम्हारा यहां पर क्या था, R लिख रही है ना, ठीक है। यहां पर A1 था बच्चा, यहां पर A1 था और B1 था इक्वेशन 1 में, याद करो वहां पर। तो A1 और B1 के जगह पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पर ध्यान दो कि A1 और B1 के जगह पर ये वाला पुट कर दे रहे थे। A1 का वैल्यू अपने मन से चूज किए थे R cos फाइव और B1 को
माइनस आर साइन फाई, और इसीलिए चूज किए कि तुम्हारा क्या होगा कि सिंप्लीफाई मैनर में तुम्हारा हम लोग सिंप्लीफाई कर सके इन द टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस के टर्म में हम लोग कर सके, ठीक है। अच्छा यहां पर दूसरा बात समझ लेना कि इसी को अगर मान लो दूसरा चीज चूज करे मेरा मन, ठीक है, सो दैट तुम्हारा क्या हो जाए साइन के टर्म में हम निकाल सके इक्वेशन को। एक बार हम तुमको पीरियोडिक मोशन बताए, सिंपलेस्ट फॉर्म कॉस के फॉर्म में हो सकता है और एक साइन के फॉर्म में, तो कॉस वाला निकाल लिए, हम लोग साइन वाला में भी जानना चाहते हैं। तो साइन में निकालने के लिए हम लोग क्या माने, A1 तुम्हारा मान लेते हैं आर साइन फाई, ठीक है, और B1 मान लेते हैं आर कॉस फाई। अब देख लो कैसे क्या होगा तुम्हारा इक्वेशन 1 में, यहां पर क्या था, A1 cos 2 पाई t अपॉन t था कि नहीं था ना बच्चा, यही तो था, A1 cos 2 पाई t अपॉन t था, और यहां पर क्या था, B1 sin 2 पाई t अपॉन t था कि नहीं था ना। अच्छा A1 के जगह पर हम लोग r sin फाई यहां पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, ठीक है। A1 के जगह पर A1 cos 2 पाई t अपॉन t था कि नहीं, और यहां पर क्या था, B1 sin 2 पाई t अपॉन t था ना बच्चा। अच्छा A1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं r sin फाई, तो यहां पर r लिखे और sin फाई इधर लगा दिए, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा यहां पर तुम्हारा क्या कर दिए कि B1 की जगह पर r cos फाई लिखेंगे, तो r हो जाएगा sin 2 पाई t अपॉन t था और cos फाई हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको खाली थोड़ा सा इंटरचेंज किए, r कॉमन ले लिए और ये वाला तुम्हारा यहां पर आ गया, बात समझ में आ रहा है, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिख दिए, 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो sin 2 पाई t इंटू cos फाई हो जाएगा और cos 2 पाई t अपॉन t इंटू sin फाई हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है बच्चा, याद करो, sin a cos b cos a sin b, ठीक है, ये sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b sin a प्लस b होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है, होता है, कोई दिक्कत। तो यहां पर a की जगह पर क्या है बताओ, ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है बच्चा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो ft विल बी इक्वल टू r कॉमन ले लिए, sin a की जगह पर क्या है 2 पाई t अपॉन t होता है, तो इतना बैठा दिए, और b की जगह पर क्या है पाई, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है ये इक्वेशन की नहीं आ रहा, तो इसको इक्वेशन 11 दी है। अच्छा यहां पर देखो कि ओमेगा इज इक्वल टू, कल ही बताए थे, ठीक है, पीछे वाला तुम्हारा बैक में, कि तुम्हारा ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन टी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे ओमेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये तुम्हारा साइन के टर्म में निकल गया, और ये वाला तुम्हारा निकाले थे किसके टर्म में, कॉस के टर्म में निकाले थे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर ध्यान देना तुम्हारा क्या है कि ये वाला इक्वेशन भी तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है बच्चा, पीरियोड ऑसिलेटरी मोशन तुम्हारा पीरियोडिक मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन का यूज करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन जो होता है कोसाइन फंक्शन होता है और साइन फंक्शन होता है बच्चा। तो कोसाइन के टर्म में हम लोग निकाल लिए, ये कोसाइन वाला तुम्हारा क्या था, यहां पर बता रहे थे कि तुम्हारा ये आर तुम्हारा एम्पलीट्यूड था, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था, ये तुम्हारा टोटल फेज था, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इनिशियल फेज हो गया 5 बच्चा। उसी तरह यहां पर भी तुम्हारा एफटी क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला बॉडी जो होगा, जो उसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट एफटी रिप्रेजेंट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा आर होगा बच्चा, और यहां पर टोटल फेज ओमेगा टी प्लस 5 होगा, इनिशियल फेज क्या होगा 5 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहां तक बताओ। अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसी तरह जिस तरह यहां पर स्क्वायर और राइट किए थे उसी तरह इसको भी करना है, इसको भी स्क्वायर और राइट कर देगा तो तुम्हारा क्या निकलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर को क्या करेगा, आर निकालना चाहेगा तो ये रूट अंडर में चला जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अरे इसी तरह रे, इसमें जैसे किए थे उसी तरह करना है वहां पर, तो इतना लंबा काहे लिखते जाए, बात समझ में आ रहा है ना। तो शॉर्टकट में कर दिए तो आर विल बी इतना ही, ठीक है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। अच्छा फेज एंगल अगर हम लोग निकालना चाहे तो फेज एंगल कैसे निकालेंगे, फेज एंगल निकालने के लिए वापस से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो यहां पर 10 को नहीं 9 को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन फाई बाय कॉस फाई टेन फाई हो जाएगा, और आर कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा a1 बाय b1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही चीज लिखे टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 बाय b1। बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा बताओ, कोई दिक्कत है बोलो। देखो एक चीज और इसमें देख लेते बच्चा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएफ। सिंस तुम्हारा देख रहा है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो बॉडी करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन
जो तुम्हारा इसका इक्वेशन आया वो कोसाइन के टर्म में आया और तुम्हारा साइन के टर्म में आया बच्चा। तो इसका ग्राफ भी जो बनेगा वो साइन और कोसाइन जैसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो हम लोग जान रहे हैं बच्चा क्या कि तुम्हारा एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट किया जाता है 6 और 12 इक्वेशन से। Ft इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये 6 इक्वेशन में लिखे थे, और 12 वाला में देख लो साइन वाला लिखे थे बच्चा, Ft इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लो तुम्हारा पार्टिकल ये जो बताए थे तुमको, क्या बताए कि ऐसे करके बताए थे बच्चा, ये तुम्हारा सर्कल था, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ a पॉइंट पर था, याद करो, ठीक है, और b पॉइंट पर तुम्हारा यहाँ पर t टाइम के बाद तुम्हारा काम पहुंच जाता था, b पॉइंट पर पहुंच जाता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला कितना होता था? ओमेगा टी होता था, और ये वाला क्या होता था? फाई होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला एंगल फाई होता था, ये ओमेगा टी होता था बच्चा, याद करो। अगर मान लो कि ये वाला ए पॉइंट ना हो कि यहां पर, यानी यहां से ना स्टार्ट करके एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता, तो फाई कितना होता? 0 होता बच्चा, 0 होता है, ठीक है। तो फाई मेरा क्या है? मान लिए है कि अगर मान लो कि फाई 0 है, यानी पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? यहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है। तब क्या होगा? ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? फाई अगर 0 होगा तो ये वाला पूरा टर्म, यहां पर देख लो, ये 0, ये वाला 0, तो तुम्हारे पास Ft क्या हो जाएगा? आर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और Ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर ये वाला इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं, फिर ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये वाला इधर लिख देते हैं। यहां पर देख लो, Ft इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा, और Ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन ओमेगा टी। दो चीज का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चा, ठीक है। यहां पर एक चीज देखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेटरी मोशन होता है कि नहीं होता? ऑसिलेटरी मोशन होता है बच्चा। ऑसिलेटरी मोशन में सपोज करो कि पार्टिकल तुम्हारा इस पोजीशन पर है पहले, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से कि ये तुम्हारा एक पार्टिकल या बॉडी बोल लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करेगा तो ऐसे 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 करके करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, बताओ। अब सोचो कि तुम्हारा क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान देना कि एक ऑसिलेशन में क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चा, ठीक है। टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं? तो यहां से देखो, ओ से तुम्हारा क्या किया कि यहां से गया और यहां तक तुम्हारा पहुंचा, यहां तक पहुंचा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से गया और यहां तक पहुंचा, ठीक। बुझलिस कि ना बुझलिस? देखो यहां से तुम्हारा ये देखो, यहां से स्टार्ट करेगा, देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पहुंचा, यहां से पहुंचने के बाद वापस यहां पर आएगा, फिर यहां पर जाएगा माइनस आर में, ठीक है, फिर वापस यहां पर आएगा, यानी 4 बार ऐसे करेगा कि नहीं बच्चा? करेगा कि नहीं करेगा? यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी यहां से तुम्हारा स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऐसे होगा बच्चा। जहां से स्टार्ट किया था वहां वापस आने का जो समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इतना से इतना ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा है बताओ? बोलो, टी लग रहा है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड बोल रहे बच्चा। तो तुम्हारा यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 बार ऐसा कर रहा है तो t/4 लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां से यहां जाने में कितना लगेगा? t/4। यहां से यहां आने में फिर t/4 लगेगा, यहां से यहां t/4, इसके बाद 2t/4 होगा, उसके बाद 3t/4 होगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? 4t/4, यानी t होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बताओ, यहां से यहां जाने में t/4 लगेगा, पूरा में तुम्हारा t लगता है, तो यहां से यहां जाने में तुम्हारा कितना लगेगा बताओ? यहां से यहां जाने में t/4 लगेगा, फिर वापस यहां पर आने में 2t/4 होगा, यहां से यहां आने में 3t/4 होगा, और यहां से यहां फिर वापस जाने में 4t/4 होगा बच्चा। यानी तुम्हारा क्या होगा? कैपिटल टी होगा। बात समझ में आ रहा है ना? टाइम पीरियड उसी चीज को यहां पर लिखे हैं, पहले t/4 में देखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2t/4 किए है, उसके बाद 3t/4 किए और उसके बाद 4t/4 किए। बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? ये बात समझ में आ रहा है? देखो, देखते हैं इसका बच्चा कैसे कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर Ft हम लोग क्या लिए? आर कॉस ओमेगा टी, फाई हम लोग 0 कर दिए थे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या किए हैं? ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये वाला एक्सिस में तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमको देखना होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चा। तो टाइम इधर प्लॉट कर रहे हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
फंक्शन का डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और तुम्हारा इधर टाइम हो जाएगा, यानी जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट इधर से दिखाएंगे और टाइम इधर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम तुमको बताएं कि यहां से यहां मूव करने में t/4 लगता है। मान लो यहां पर मीन पोजीशन है, यहां से जाएगा t/4 लगेगा, फिर वापस आएगा 2t/4 होगा, फिर इधर जाएगा 3t/4 होगा और वापस यहां पर आएगा तो तुम्हारा 4t/4 यानी कैपिटल टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, इज इट ओके? तो यहां पर ft तुम्हारा क्या हो गया, r cos ओमेगा t। अब माने कि अगर मान लो टाइम 0 है, सबसे पहले यहां पर देख लो कि टाइम मेरा यहां पर कितना है, 0 है ना बच्चा। जब टाइम 0 होगा तो क्या होगा, ft यहां पर देख लो, ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos ओमेगा t। टी की जगह पर कितना बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो cos ओमेगा टी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है बच्चा। तो cos 0 जब 1 होगा तो r इंटू 1 कितना हो जाएगा, r ही मिलेगा, यानी प्लस r मिलने वाला, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस r। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस r, जो कि यहां पर दिखाया है बच्चा ए पॉइंट से। यहां पर देखो 0 टाइम पर तुम्हारा कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करेगा बॉडी उसका कितना होगा, यहां पर प्लस आर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस, इतना बात बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ए पॉइंट से इसको दिखा दिया, वही चीज यहां पर दिखा है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए। उसी तरह यहां पर भी लिखना है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर देखो t इज इक्वल टू, जब t/4 पुट करते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, जब यहां से मूव करेगा तो तुम्हारा आगे जाएगा t/4 पर। बात समझ में आ रहा है? तो टाइम कितना लग रहा है, t/4। जब t/4 पुट करेंगे तो देखो t इज इक्वल टू क्या है, t/4 है, तो ft मेरा कितना हो जाएगा, r cos, यहां पर क्या है, ओमेगा है, और t की जगह पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, t तुम्हारा क्या है, यहां पर देखो, यहां पर t की जगह पर t/4 बैठाएंगे तो ओमेगा t/4 हो जाएगा बच्चा। अच्छा, ओमेगा t क्या होता है, 2 पाई, ठीक है, ओमेगा t क्या होता है, 2 पाई। याद करो तुम्हारा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है कि नहीं होता है? होता है ना बच्चा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 पाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ओमेगा टी की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये वाला तुम्हारा कितना है, t इज इक्वल टू 0, यहां पर हम लोग कर दिए, ft कितना निकलेगा, प्लस r निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रिप्रेजेंट किससे करेगा, यहां पर पॉइंट ए से यहां पर दिखा दिए, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला में तुम्हारा t इज इक्वल टू t/4 पुट करेंगे तो तुम्हारा कहां होगा, तुम्हारा 0 से तुम्हारा स्टार्ट, जो मीन पोजीशन होगा उससे स्टार्ट कर देंगे तो t/4 टाइम लगेगा। तो t/4 टाइम जब पुट करेंगे तो यहां पर देखो ओमेगा t है, t की जगह पर कितना पुट करना होगा, t/4 पुट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कैपिटल t/4 होगा कि नहीं? तो वही चीज लिखे, ओमेगा कैपिटल t/4 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और ओमेगा t कितना है, 2 पाई है बच्चा, तो यहाँ पर 2 पाई/4 होगा कि नहीं होगा, 2 पाई/4। अच्छा, यहाँ पर देखो ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब यहाँ पर π/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे 2 2 4 हो जाएगा, π/2, और cos π/2 कितना होता है, 0 होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? cos π/2 कितना होगा, 0 होगा, तो cos π/2 तुम्हारा कितना होगा, 0। यही चीज यहाँ पर देखो t/4 पर तुम्हारा क्या होता है, cos π/2 होता है, यहाँ पर बैठा है ये 0 हो गया है, यानी t/4 पर तुम्हारा कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? cos t/4 पर तुम्हारा कितना होगा, cos ओमेगा t/4 पर तुम्हारा कितना होगा, 0 होगा बच्चा। अच्छा, यहां पर देख लो, एक चीज देख लेना कि तुम्हारा यहां पर देखो कि आगे वाला हम लोग देख लेते हैं, ये 0 हो गया ना बच्चा, ft कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और किसके द्वारा दिखाया जाएगा, पॉइंट बी के, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला देख लेते हैं बच्चा। तीसरा वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2t/4 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा वाला t की जगह पर 2t/4 होगा। अब यहां पर t के जगह पर बैठाएंगे तो तुम्हारा 2t/4, तो 2 ओमेगा t/4 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? बताओ, यहां पर क्या बैठाएंगे, तुम्हारा t की जगह पर cos, यहां पर cos हो जाएगा 2 ओमेगा t/4, वही चीज यहां पर दिखे, 2 ओमेगा t/4 हो गया। अच्छा, यहां पर देखो ओमेगा t इज इक्वल टू कितना था, 2 पाई था बच्चा, तो 2 इंटू 2 पाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 पाई, और 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई। cos पाई कितना होता है, -1 होता है बच्चा। -1 होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, r इंटू -1, -r निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ft मेरा पास कितना निकलने वाला है, -r निकलने वाला है, यानी यहां पर तुम्हारा देखो ये वाला पॉइंट पर 2t/4 पर कितना निकलने वाला है, -r निकलेगा कि नहीं? वही चीज यहां पर लिखे। बात समझ में आया? सी पॉइंट से इसको दिखाएंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को। बात समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, आगे देखो कि वेन तुम्हारा t इज इक्वल टू 3/4 होगा बच्चा, ठीक है। जब t इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3t/4, यहां पर लिखा हुआ है गड़बड़, 3t/4 होगा। तो 3t/4 अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर देखो कि t के जगह पर क्या करेंगे, 3t/4, तो 3 ओमेगा t
अपॉन 4 होगा कि नहीं, तो वही चीज यहाँ पर लिखे 3 ओमेगा टी अपॉन 4 बच्चा। अच्छा यहाँ पर देखो ओमेगा टी कितना हो गया 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 पाई बाय 4 होगा। अच्छा यहाँ 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 2 होगा कि नहीं। और ये 90 का थी है तुम्हारा 90 का मल्टीपल है, जो जब भी तुम्हारा कॉस 90 का मल्टीपल होता है तो 0 हो जाता है, तो ये कॉस 3 पाई बाय 2 यानी 270 जो होगा वो तुम्हारा 0 होगा बच्चा। तो ये तुम्हारा r इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एफ टी 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किसके लिए 3t/4 के लिए, इसीलिए यहां पर तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया एफ टी क्या हो गया 0 हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली से इतना बात समझ में आ रहा है। ओके बताओ याद है, ठीक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे वाला देख लेते हैं फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला यहां पर हटा देते हैं तुम्हारा फिफ्थ वाला। देखो 5 में हम लोग क्या करेंगे t इज इक्वल टू वेन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 4t/4 यानी क्या हो जाएगा t हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो एफ टी मेरा कितना होगा r cos ओमेगा टी की जगह पर कितना हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, तो बात समझ में आ रहा है। अच्छा ओमेगा टी कितना होता है 2 पाई होता है बच्चा, कितना होता है 2 पाई होता है कि नहीं, और cos 2 पाई कितना होता है 1 होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है। तो r इंटू 1 कितना हो जाएगा r ही तो होगा, तो एफ टी क्या हो जाएगा r होगा कि नहीं होगा, होगा। बात समझ में आ रहा है इतना, एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा बच्चा। और यहां पर ये वाला तुम्हारा किससे दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे बताओ, एफ टी इज इक्वल टू आर किस पॉइंट से दिखाएंगे ई पॉइंट से दिखाएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देख लो सारा पॉइंट दिखा दिए, अब खाली हमको ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन कर देते हैं इसको। देख लो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, ज्वाइन कर रहे हैं, ये देख लो यहां से ऐसे और ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है ग्राफ, ग्राफ क्या बन रहा है टेढ़ा बन रहा है। ज्वाइन बढ़िया से करना, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा टी उधर चला गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर देगा। ये कितना हो गया 4t/4 यानी t हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है इतना ग्राफ, ये तुम्हारा हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक, ये क्या हो गया बी पॉइंट, ठीक। ये एक्चुअली आगे चलता जाएगा इसे, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा तुम्हारा बच्चा, ये वाला आगे ऐसे करके चलता जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा ग्राफ हो गया कॉस का, ठीक है, ये इसका वाला हो गया। इसी तरह तुम्हारा साइन का जब निकालेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, साइन जब बैठाएगा यहां पर देख लो, ये तो लिख लो, ठीक है। साइन का नहीं, साइन का अभी नहीं बनाएंगे, ठीक, साइन वाला खाली सिमिलरली इसी तरह बनेगा बच्चा, ठीक है। तो साइन का हम लोग लिखेंगे तो एफ टी आर साइन ओमेगा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिखेंगे। तो इसी तरह तुम्हारा अगर पहले टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये पूरा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह तुम्हारा सिमिलरली इसमें बनाना है साइन के लिए, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है बताओ क्या तक। तो ग्राफ इसी तरह बनेगा तुम्हारा कॉस का, ये तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, ग्राफ में। तो ग्राफ में इस तरह बना और एक साइन वाला बनेगा, साइन वाला जो फंक्शन है उसके लिए। बात समझ में आया, ठीक है। तो रहने देते हैं, ओके।